energy, third ionization energy. Now we start first ionization energy. Topic is first ionization enthalpy. Second ionization enthalpy. Third ionization enthalpy. इन सब का डिफिनेशन, पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सर क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता है क्या? नहीं, और आगे भी जाएगा, बट हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ही देख रहे हैं क्योंकि ये डिफिनेशन काफ़ी है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही बार निकाल दिया जाता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो आंसर होगा नहीं, 1 बाय 1 निकाला जाता है। तो अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले, हम एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको लिखा जाता है IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे लिखा जाता है। अब ये दूसरा सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला गया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो यहां पर अब जाके ऑक्टेट क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज IE3। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज थर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, थर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज नोन एज IE1, IE2 एंड IE3। पहला मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं IE1 का, रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एनर्जी for the removal of first electron from neutral atom. This one is neutral atom. From this one is important point, from neutral atom required energy to remove first electron. This one is important part. From neutral atom, this one is important part, is known as first ionization energy, is known as first ionization enthalpy. It is denoted as IE1.
इट इज डिनोटेड एज IE1। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का डिफिनेशन क्या होगा? रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, दिस वन इज न्यूट्रल एटम, this one is aluminum plus, this one is aluminum plus 2, this one is aluminum plus 3, this one is aluminum, neutral atom. Okay, now next point, definition of IE2. required energy required energy to remove second electron, not two electron, second electron, required energy to remove second electron from metal cation, मेटल या एलिमेंट केटायन, फ्रॉम यूनिपोजिटिव केटायन। यूनिपोजिटिव मतलब उस पे +1 चार्ज हो, यूनिपोजिटिव, यूनि मतलब 1, पॉजिटिव मतलब +1 चार्ज हो। तो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रॉम यूनिपोजिटिव केटायन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इज known as second electron enthalpy, sorry, is known as second ionization enthalpy, and it is denoted as IE2, and it is denoted as IE2. Okay, so this one is definition of IE1 and IE2. Now what is definition of IE3? सर IE4 भी होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन यहां नहीं होगा। तो उसमें नाउ डिफिनेशन ऑफ IE3, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, removal of third electron, not 3, important point is that not 3, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंट होता है। रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम required energy required energy removal of third electron from dipositive cation, dipositive, this one is unipositive, this one is dipositive cation, from dipositive cation, required energy to removal of third electron from dipositive cation is known as third ionization enthalpy, it is denoted as
required energy to remove third electron from di positive cation. अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो हम यहां पर डिफिनेशन देख रहे हैं किसका, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या फोर्थ नहीं होता है? क्या होता है, डिफिनेशन उसके लिए भी एज इट इज चलेगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, रिमूवल ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, from neutral atom is known as first ionization enthalpy. It is denoted as IE1. ठीक है? Now second electron enthalpy, second ionization enthalpy, removal of required energy to remove second electron, this one is important, second electron from unipositive, this one is unipositive, uni means one, unipositive cation, required energy to remove second electron from unipositive cation is known as second ionization enthalpy. Now third ionization enthalpy, required energy to removal of third electron, not three electron, third electron from di-positive cation, this one is di-positive, is known as third ionization enthalpy. This one is known as third ionization enthalpy. Okay, now next question is that removal of three electrons from aluminum is known as, removal of three electron from aluminum is known as, answer me, removal of three electrons from aluminum is known as, removal of third electron from aluminum is known as third ionization enthalpy. नहीं, that means from aluminum to aluminum plus 3, aluminum to aluminum plus 3, it is sum of IE1, IE2 and IE3. If 3 electron will remove, then removal of 3 electron from aluminum is known as sum of IE1 plus IE2 plus IE3. Removal of 3 electron from aluminum is sum of, that means यहां से यहां जाना है तो इस एनर्जी का सम करना पड़ेगा। ठीक है, अनुआ ने दिया था आंसर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नहीं गलत है। रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, रिमूवल ऑफ third electron is known as ionization enthalpy, not 3 electron. Removal of 3 electrons is known as sum of IE1, IE2 and IE3. मान लो एग्जाम्पल है, क्लास में 3 चेयर रखा हुआ है, हमें उसको बाहर लेके जाना है, तो हमने एक चेयर को खींच के बाहर निकाला तो हमने एनर्जी लगाया, यानी फर्स्ट चेयर को निकालने में जो हम एनर्जी लगा रहे हैं दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकंड चेयर है, सेकंड चेयर को हम बाहर निकाल रहे हैं खींच के, तो सेकंड चेयर को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब थर्ड चेयर को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो
आपसे पूछा जाए कि तीनों चेयर को बाहर निकालने को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे तीनों चेयर को बाहर निकालने के में हम पहले चेयर के एनर्जी का सम, दूसरे चेयर को निकालने के एनर्जी का सम और तीसरे एनर्जी को निकालने का सम ऐड कर देंगे, बरोबर है। तो दैट इज नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अभी तक कोई डाउट है? हैव यू एनी डाउट? नाउ पॉइंट इज दैट हाउ टू कंपेयर, या विच एनर्जी इज लार्जर। यहां एनर्जी लार्ज होगा, यहां लार्ज होगा, यहां लार्ज होगा, या सब इक्वल होंगे, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कहां लार्ज होगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग कहां लार्ज होगा? कहां एनर्जी ज्यादा लगेगा या इक्वल एनर्जी लगेगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतना ही एनर्जी लगेगा जितना सेकेंड को बाहर निकालने में लगा होगा, उतना ही एनर्जी लगेगा जहां थर्ड को निकालने में लगा है। तो आपके अकॉर्डिंग एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगा, या एनर्जी इक्वल होगा, क्या होगा? हमें एनर्जी का कंपेयर करना है। दैट मीन्स हाउ टू कंपेयर IE1, हाउ टू कंपेयर IE1, ये एनर्जी ज्यादा है या ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? हम बोलेंगे ये है। तो कैसे हम कंपेयर करें? हमारा आंसर ये है, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। अब हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाई, क्यों? तो देखो रीजन क्या है, जो रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा वही हाउ टू कंपेयर में उसका आंसर हो जाएगा। यानी रीजन अब देख लो क्या है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल रहे हैं, और हम इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल रहे हैं। तो मुझे बताओ कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, साइज किसका कम होगा? साइज किसका कम होगा? साइज सबसे कम होगा एल्युमिनियम +2 का। जितना साइज कम होगा, जितना साइज कम होगा उतना ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल्युमिनियम +3 2। और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को हम क्या नाम देते हैं? IE3। यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो ज्यादा होगा। देन यहां से निकालने को हम क्या बोलते हैं? IE2। देन हम यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने को क्या बोलते हैं? IE1। इसीलिए जो ये एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते थक भी जाएगा तो थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, बराबर है क्या? तो साइज छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकाला जा रहा है वैसे वैसे साइज छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग न्यूक्लियस के साथ बढ़ता जा रहा है, वो न्यूक्लियस खींचता जा रहा है। अब यहाँ 3 था तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन था, अब 3 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ 13 प्रोटॉन है, तो ये तीनों को खींच रहा था। अब जैसे एक निकाल दिया तो यहां हम बोल देंगे कि पर इलेक्ट्रॉन, अब यहां 2 ही हो गया तो ये 13 प्रोटॉन 2 को खींच रहा है। अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर 1, तो कहां साइज यहां कम हो गया है, तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लिख लेना कि फोर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज
पर इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए IE3 इज मोर देन IE2 इज मोर देन IE1। समझ लो का? समझ ला कि नहीं समझ ला? तुमच्या काही अडचण, काही समस्या, काही प्रॉब्लेम ते मला सांगा. समजलं की नाही समजलं? काही चूक आहे? समजतं ना? बर. अब यहां पर हम वैलेंसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी से जोड़ रहे हैं. तो आप जो वैलेंसी जानते हो उसको मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कैसे रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं. एन मेटल, एक मेटल है एम, विच IE1, IE2, IE3, IE4 is 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively. What will be valency of that metal? What will be valency of that metal? अब हम दो टॉपिक को एक साथ जोड़ दिया हमने, वैलेंसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरफ. तो जब जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे एम से M प्लस बनने में आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 लगेगा, M से M+2 बनने में सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगा, M से M+3 बनने में थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगेगा, M से M+4 बनने में बन रहा होगा, हमें कुछ मालूम नहीं है M के बारे में, हम बस दिया हुआ डेटा है हमने लिख दिया, क्योंकि हम 4 डेटा यहां दिया हुआ है तो हम पहले उसको क्या करते हैं, लिख लिया हमने. जो पहला डेटा है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा डेटा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरा डेटा है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और चौथा डेटा है 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इस डेटा को हम एनालिसिस करके इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. ठीक है. आपको मैं एक चीज और बताया था कि अगर इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस क्या होता है, किंग, और किंग में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई. जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो इसमें से एनर्जी क्या लगता है, हाई एनर्जी लगता है. ये चीज को यहां से रिलेट करना है. अब अभी बताया हमने कि सेकेंड वाला IE2 सेकेंड वाला फर्स्ट से ज्यादा होगा. ठीक है. थर्ड वाला सेकेंड से ज्यादा होगा. IE3 इज ग्रेटर देन थर्ड. ठीक है, थर्ड ज्यादा भी है, लेकिन फोर्थ जो है मच हाइयर है. IE4 इज मच हाइयर.
ज्यादा ही नहीं है, मच मच हाइयर है, बहुत टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर ये 3 लूज करने के बाद ये इनर्ट गैस बन गया होगा। यहां इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके होंगे, यहां इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकाल तो देंगे लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी लिखा हुआ है। तो जहां बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा वहीं पर तुम क्या लगा दोगे, एक बैरियर लगा दोगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो मेटल कितना लूज किया, 1 2 3। कैसे समझ में आया कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इस एनर्जी को देख के। तो ऑक्टेट का, क्योंकि इनर्ट गैस जैसे ही बना होगा, जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होगा वहां से एनर्जी निकालना डिफिकल्ट होगा, इसलिए लार्ज एनर्जी यहां से लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका था, तभी इतना एनर्जी वो मांग रहा है निकालने के लिए। तो यहां पर आते आते तुमने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 1 2 3, यानी यहां आके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। क्यों, कैसे मानेंगे ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है। तो अब अगले बार से जहां बहुत ज्यादा एनर्जी देखोगे वहीं पर क्या लगा दोगे, बैरियर लाइन लगा दोगे। अब बोल लोगे कि यहां आते आते उसका ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो यहां आते आते कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। किस लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बरोबर है क्या, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और इसी को तो वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3, यानी इस मेटल पे चार्ज क्या होगा, +3। ये मत बोल देना +4 है, +4 लिख के दिया गया है, ठीक है। तो इस कोई डाउट है। अब इसके अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द फॉर्मूला विथ ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब O-2। अब मुझे बताओ M पे चार्ज कितना है, +3, यानी एल्युमिनियम का जैसा है, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। ठीक है, दोनों में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। दोनों में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा M2O3। दिस वन इज फॉर्मूला। तो डाउट नहीं आना चाहिए। हैव एनी डाउट। अब इसके आगे मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा।